साल 2002 में जब दुनिया डिजिटल रिवॉल्यूशन के दौर से गुजर रहा था, तब पेप्सिको कंपनी ने एक नया सपना देखा। उनका सपना था कि यंगस्टर्स के लिए एक ऐसा एनर्जी ड्रिंक बनाना है जो उन्हें इंस्टेंट एनर्जी दे सके और उनके अंदर का जोश को बढ़ा सके। इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने स्टिंग एनर्जी ड्रिंक को लॉन्च किया। स्टिंग का पहला जन्म वियतनाम में हुआ था। यहाँ के लोकल मार्केट में इसमें कैफीन, टॉरिन और विटामिन बी का यूनिक कॉम्बिनेशन था जो लोगों को पसंद आया। जल्द ही ये ड्रिंक वियतनाम के यंगस्टर्स के बीच पॉपुलर हो गया। लोगों को इसके टेस्ट और इंस्टेंट एनर्जी बूस्ट दोनों ही पसंद आने लगे। 2012 में स्टिंग ने इंडिया की धरती पर कदम रखा। पेप्सिको ने समझा कि इंडियन मार्केट में एनर्जी ड्रिंक्स का बहुत जरूरत है, खास तौर पर कॉलेज स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और स्पोर्ट्स पर्सन्स के बीच। इंडिया में लॉन्च होने से पहले कंपनी ने मार्केट रिसर्च की और देखा कि यहाँ के कंज्यूमर्स क्या चाहते हैं। स्टिंग की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर था, यंग जनरेशन को टारगेट करना। उनके एडवर्टाइजमेंट्स में हाई एनर्जी एक्टिविटीज जैसे कि स्पोर्ट्स, एडवेंचर, डांसिंग और फिटनेस को हाईलाइट किया गया। अनलीश द बीस्ट विद इन का स्लोगन यूज करके कंपनी ने यंगस्टर्स के अंदर छुपे हुए जोश और एनर्जी को जगाने का कोशिश किया। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और स्पोर्ट्स पर्सन्स को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। क्रिकेट मैचेस के दौरान स्टिंग के एड्स दिखाए गए क्योंकि क्रिकेट इंडिया का सबसे पॉपुलर स्पोर्ट है। कॉलेज कैंपसेस में स्पेशल इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज किए गए जहाँ पर की फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए। स्टिंग में कुछ इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे कि कैफीन, टॉरिन, इनोसिटॉल, विटामिन बी और कुछ नेचुरल फ्लेवर्स। कंपनी ने हमेशा एम्फसाइज किया कि स्टिंग नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है और इसका मॉडरेट कंजम्पशन सेफ है, लेकिन साथ में ये भी वार्न किया कि एक्सेसिव कंजम्पशन अवॉइड करना चाहिए। इंडियन मार्केट में स्टिंग को रेड बुल, मॉन्स्टर और कुछ लोकल ब्रांड्स जैसे कि जिंगा और क्लाउड9 से कंपटीशन फेस करना पड़ा, लेकिन स्टिंग की अफोर्डेबल प्राइसिंग और लोकल टेस्ट प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग फॉर्मुलेशन ने इसे एडवांटेज दिया। स्टिंग ने डिफरेंट फ्लेवर्स इंट्रोड्यूस किए जैसे कि ओरिजिनल गोल्ड रश, पावर पैकिन बेरी ब्लू और स्ट्रॉबेरी। स्टिंग की जर्नी में कुछ चैलेंजेस भी आए। 2017 में हेल्थ कंसर्न्स रेज हुए जब कुछ रिपोर्ट्स आए कि एक्सेसिव एनर्जी ड्रिंक कंजप्शन हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता है। गवर्नमेंट एजेंसीज ने एनर्जी ड्रिंक्स पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए और प्रॉपर लेबलिंग की डिमांड की। कंपनी ने इमीडिएटली एक्शन लिया और अपने प्रोडक्ट्स पर क्लियर वार्निंग्स और कंजम्पशन गाइडलाइंस प्रिंट करवाए। एज रेस्ट्रिक्शंस भी इम्प्लीमेंट किया गया जहां पर उन्होंने लेबल किया कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नॉट रिकमेंडेड। सोशल मीडिया के जमाने में स्टिंग ने अपना मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म किया। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टिकटॉक पर एंगेजिंग कंटेंट क्रिएट किया। फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स और एडवेंचर एंथुसियास्ट के साथ कोलैबोरेशन भी किया। गेमिंग टूर्नामेंट्स स्पॉन्सर किए क्योंकि गेमिंग कम्युनिटी में एनर्जी ड्रिंक्स का सबसे ज्यादा कंजम्पशन होता है। ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स को ब्रांड एम्बेसडर्स बनाया और गेमिंग इवेंट्स में एक्टिव पार्टिसिपेशन किया। इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है और हर रीजन के टेस्ट प्रेफरेंसेस अलग हैं। स्टिंग ने इस बात को समझा और रीजनल वेरिएशंस इंट्रोड्यूस किए। साउथ इंडिया में कोकोनट फ्लेवर पॉपुलर हुआ जबकि नॉर्थ में मसाला वेरिएंट्स ट्राई किए गए। लोकल फेस्टिवल्स के दौरान स्पेशल पैकेजिंग भी किया गया। दिवाली, होली और रीजनल फेस्टिवल्स के टाइम लिमिटेड एडिशन फ्लेवर्स भी लॉन्च किए गए। स्टिंग की लॉन्च के बाद से इंडिया में एनर्जी ड्रिंक मार्केट सिग्निफिकेंटली ग्रो हुआ है। यंग एंटरप्रेन्योर्स, स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और प्रोफेशनल्स हु आर वर्किंग लेट आवर्स, सब ने स्टिंग को अपना डेली रूटीन का हिस्सा बना लिया। कॉलेज स्टूडेंट्स के बीच ये स्पेशली पॉपुलर हुआ। स्टडी सेशंस, ग्रुप प्रोजेक्ट्स और एग्जाम प्रिपरेशंस के दौरान स्टिंग उनका कांस्टेंट कॉम्पेनियन बन गया। कई सारे स्टूडेंट्स ने ये शेयर भी किया कि स्टिंग से उन्हें इंस्टेंट एनर्जी मिलता है और कंसंट्रेशन भी इनका इंप्रूव होता है। आज स्टिंग इंडिया में एनर्जी ड्रिंक सेगमेंट में टॉप ब्रांड्स में से एक है। मार्केट शेयर कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर रहा है और ब्रांड लॉयल्टी भी स्ट्रॉन्ग है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हर छोटे बड़े शहर में पहुंच चुका है। रिसेंट ईयर्स में हेल्थ कॉन्शियस कंज्यूमर्स के लिए लो शुगर वेरिएंट्स भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं। शुगर फ्री ऑप्शंस और नेचुरल स्वीटनर्स का यूज किया जा रहा है हर प्रोडक्ट के लिए। स्टिंग एनर्जी ड्रिंक की कहानी एक सक्सेसफुल ब्रांड बिल्डिंग का मिसाल है। वियतनाम से शुरू होकर इंडिया तक का ये सफर दिखाता है कि राइट प्रोडक्ट, राइट मार्केटिंग और कंज्यूमर अंडरस्टैंडिंग से कैसे एक ब्रांड सक्सेसफुल बन सकता है। आज जब भी कोई यंग पर्सन एनर्जी की जरूरत फील करता है तो स्टिंग उसका पहला चॉइस बन चुका है। ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि यंगस्टर्स के जोश और एनर्जी का सिंबल बन गया है। स्टिंग की ये जर्नी अभी भी कंटिन्यू है और फ्यूचर में भी ये नए हाइट्स टच करेगा। अनलीश द बीस्ट विद इन का ये स्लोगन सिर्फ मार्केटिंग टैगलाइन नहीं बल्कि हर यंग पर्सन के अंदर छुपे हुए पोटेंशियल को जगाने का मंत्र है।